चलो फिर आज परसेंटेज की जो है पहली क्लास है, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से और जाएंगे एकदम गहराई तक। ठीक है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, जिन्हें भी इन क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है टेलीग्राम पर। अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो आ? क्या? यही द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, 100 में वैल्यू। प्रत्येक 100 में वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। ठीक है, इसके बारे में हम और सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज और जानते हैं कि अगर हम बात करें परसेंट की, तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। अगर 2-3 चीजें तुम्हें आती हैं तो अरिथमेटिक में दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम पहली बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अभी सीखेंगे ही उसी के लिए पढ़ रहे हैं, इसकी बात छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए, है ना। जैसे तुम्हें कुछ भी मल्टीप्लाई दे दिया गया 5 3 इंटू 2 3, है ना, तो अब ये नहीं करना कि 3 दूनी 6 फिर 5 दूनी 10 एक हासिल लगा, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे जल्दी ही कैलकुलेशन का भी, जिसमें ये जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन और ये गुणा भाग सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, इसके बाद एक जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी चीज डेसिमल, दशमलव। दशमलव बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दशमलव का भी हमें बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात, ये 3 चीजें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हो जाता है इसी में डिजिटल सम, लेकिन लोग बोलते हैं डिजिटल सम, लेकिन हमारा मानना है कि डिजिटल सम कुछ खास नहीं है। हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, किसी में लगता है और वो उतना काम करवा ही लेता है। उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट ही कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद कुछ बात आती है फ्रैक्शन की। परसेंटेज है तो फ्रैक्शन दबा के देता है कि भाई 2/3 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब कितना, 7/8 का मतलब कितना। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रैक्शन की परसेंटेज के पहले। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो मतलब कि भिन्न। ठीक है, इसको सीखने से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर तो पता ही होगा, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, 1 2 3 4, जो हम बचपन से सुनते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम क्या प्लस कर दें, इसके साथ अगर हम फ्रैक्शन को प्लस कर दें, यानी कि जैसे हम बोल देते हैं 1/5। ठीक है, या हम बोल देते हैं कुछ भी 1/3 बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाता है? ये नेचुरल नंबर और ये फ्रैक्शन मिलके बना देता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बना देता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो जैसे हम मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि 5, इसके साथ हम प्लस कर दें 1/3, तो ये क्या बनाएगा? 5 3 15 और 1 16/3। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा एक नॉर्मल भिन्न हो गई। लेकिन अगर हमें इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 सही 1/3। बस ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि बीच में प्लस लगा है। 5 से 1/3 मतलब क्या है? बीच में प्लस लगा है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा। तो बस ये एक लिखने का तरीका है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम इन्हीं फ्रैक्शन की बात करेंगे। अच्छा, अगर जैसे हमको दे देता है कभी कभी 16/3, तो हम 16/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? हम क्या करते हैं कि भाई 16 को यहाँ लिखते हैं, 16 में हम 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 15, 1 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा शेषफल। क्या होता है ये? शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है हमारा? ये होता है भाजक यानी कि डिवाइजर। ये होता है हमारा भागफल यानी कि कोसेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ मीनिंग होता है, देख लेना अपना। ठीक है, तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है? हम पहले क्या लिखते हैं? भागफल। पहले क्या लिखते हैं? भागफल।
उसके सही में लिखते हैं क्या, शेषफल और फिर हमारा भाजक, तो ये बन जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि जो हमारा शेषफल होता है ये भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए हमारा शेषफल, बस यही मेन कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसी किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, भाग देके जो भाजक होगा वो लिखेंगे, उसके बाद ऊपर हमारा शेषफल होगा, नीचे सॉरी जो भागफल होगा उसको यहाँ लिखेंगे, ऊपर शेषफल नीचे भाजक। बस हमारा शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होना चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, उसको बताना है तुम्हें वो सही लिखा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दें 5 सही 16/3, तो बताओ जरा ये सही लिखा है कि नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऊपर हम शेषफल लिखते हैं ना, ये तो हमारा शेषफल है और शेषफल किससे, भाजक से छोटा होना चाहिए, यहाँ तो ये बड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 5 + 16/3 हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम जब इसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 3 15 बचा 1/3, यानी ये जो लिखा था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 था ही, इसकी जगह पे ये आ गया 5 सही 1/3, यानी कितना हो गया 10 सही 1/3। ये इसका एक सही आंसर हुआ। ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसा लिखेंगे, समझ गए, बताओ। तो इस तरीके से तुम लिख लोगे इसको, फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आराम से। अच्छा, कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक अगला एग्जांपल लिखते हैं, बस उसमें भी तुम्हें यही बताना है कि वो सही लिखा है या नहीं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 सही 112/11, क्या सही लिखा है, नहीं लिखा, क्योंकि शेषफल हमारा बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, शेषफल हमारा है जो वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे शेषफल को छोटा करेंगे पहले तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 + 112/11। अब हम इसको और छोटा कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 एक बार, यानी 11 दे हम 110, 10 बार जाएगा, 110 होगा, कितना बचेगा 2, 2/11। अब ये सही हो गया। अब हमारा क्या बनेगा, 12 प्लस इसको, इसकी जगह पे हमने क्या किया ये, तो 10 सही 2/11, यानी कितना बन गया 22 सही 2/11। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। बस इतना सा ही मुद्दा था इसका कि शेषफल कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा शेषफल छोटा होगा, किससे, भाजक से, तभी वो भिन्न सही मानी जाएगी, नहीं तो उसको हमें और अभी सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे करके देख लिया उसको। ठीक है, इन बीच में होता है प्लस, इसका मतलब होता है प्लस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ से 12 को अलग हटाया, प्लस किया, इसको हमने और सॉल्व किया तो ये बन गया। अब 12 के साथ हमने 10 को जोड़ दिया, 12 10 22, बाकी 2/11 वो है ही। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और आगे चले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 - 5/8, और इसको बोले कि बताओ भाई नॉर्मल भिन्न में कैसे, 1 - 5/8, तब क्या करोगे भाई, हम यही करते हैं, 8 एकम 8, 8 में से 5 गया 3/8, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि भाई जो बेस है उसको हम वैसे ही लिख देंगे कभी भी, बस कंडीशन ये है कि ये छोटा होना चाहिए, वो सही भिन्न होनी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर 8 है नीचे 5 है, उसको पहले हम और सरल करेंगे उसके बाद। अभी ये हमारा सही लिखा हुआ है, जब भी सही लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेस को यहाँ पे लिखेंगे और 8 में से इस 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3। बात समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा हो 1 - 17/19, तब क्या करोगे, तब कैसे बताओगे, हम वही सिंपल सा तरीका, जो बेस है हम बेस को यहाँ पे लिखेंगे 19, बस 19 में से 17 घटा देंगे, कितना 2/19। हाँ हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे 2 3, रुक जाओ, धीरे 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 ना, एकदम कड़वी दवाई तुरंत नहीं दी जाती है, धीरे धीरे। हाँ, वो कुछ भी पूछने का नहीं बचेगा, ये तुम मान लो। 1 - 1/2 है तो
कैसे लिखोगे? हमें पता है कि हम बेस लिख देंगे दो, दो में से एक घटा देंगे एक, एक बटे दो। तो एक में से कुछ भी घटाना हो तुम घटा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो तुम्हारा था मन, वही ले लेते हैं कि भाई 4 माइनस का 1/4। अब इसको कैसे करें बताओ? 3/4। अच्छा, एक चीज सोचो जरा यहाँ पे, अगर हम इसको बेसिक देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3, ध्यान से समझना, ये जो हमारा 1 माइनस वाला था, तो अगर हम इसको वैसा बनाना चाहें तो 3 + 1 - 1/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को, ये 3 तो हमारा वैसे ही लिखा रहेगा, हम इसको क्या करेंगे कि भाई देखो 4 है, नीचे हम 4 लिखा रहने देंगे, 4 में से एक गया 3, अब इसको जोड़ दो, क्या दिक्कत है, 3 सही 3/4, ठीक है? बताओ। तो अभी और आगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 4 है, हम नीचे 4 लिखेंगे, 4 में से एक घटाया 3, इसमें से हम एक घटा देंगे, एक कम करके लिख देंगे, वहां पे 4 था 3। अच्छा, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 19 माइनस का 3/16। तो बताओ जरा, अगला एग्जांपल है, कैसे करेंगे बताओ? हम चाहें तो बेसिक कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 18 और इसको हम वही बना लेंगे 1 माइनस का 3/16। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, 16, 16 में से 3 गया 13, ठीक है? अब बताओ जरा क्या बचेगा यहाँ पे, ये 18, 18 बचेगा ना, तो 18 से ही 13/16। चाहो तो डायरेक्ट अब इसको तुम कर सकते हो, हम नीचे 16 लिखेंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 13, और हमें पता है कि एक हमें घटाना ही पड़ता है, एक इससे हटाते ही है, तो सीधे से 18 कर दो। अब ये भी बात समझ में आ गई होगी कि एक से ज्यादा है तो हम कैसे घटाएं, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना? तो अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे तुम्हें कुछ भी दे दिया गया, 1997 माइनस का 38 सही 5/11, अब कैसे घटाओगे? है ना, अब कैसे घटाओगे बताओ, है ना? तो धीरे से इसको सीखते हैं, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है? तो देखो जरा, 20 माइनस का 5 सही 1/11 है, इसको पहले करके बताओ, इसको करके बताओ। हम्म, हाँ, अच्छा। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ जो होता था, जैसे हम 1 - 1/2 करते थे, यहाँ कुछ भी नहीं होता था, हम क्या घटाते थे, एक, एक घटाते थे ना। तो अभी बस कुछ नहीं हुआ है, बस उस जगह पे 5 आ गया है, तो हम ऑलरेडी पहले से एक घटा रहे थे। अब अगर 5 आ गया तो हम उसमें से एक ज्यादा घटाएंगे, क्या घटाएंगे, अब 5 की जगह हम 6 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 6। देखो जरा, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम नीचे लिखेंगे 11, 11 में से एक गया 10। अब देखो यहाँ पे 5 है ये, लेकिन हमें 5 नहीं घटाना, क्यों, क्योंकि हम पहले एक घटाते रहे हैं, अब तो 5 यहाँ पे पहले से लिखा है, तो एक और ज्यादा, तो कितना, 6 घटाएंगे तो क्या बनेगा, बस इतनी सी बात थी, ठीक है? अच्छा, अगला एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल ले लिए जाए यहाँ पे, तब क्या होगा जरा देखते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 27 माइनस का 3 सही 1/7, तब क्या होगा, देखो नीचे हम 7 लिखेंगे ही, 7 में से एक गया 6,
अब हमें 3 ना घटा के एक ज्यादा घटाना है, 4, तो 27 में से 4 गया 23। देखो ऐसा होता क्यों है, देखो जरा हम करते हैं 20 माइनस का 5, ठीक है। हमें ये पता है कि हम इसको क्या लिखते थे, 1 माइनस का 1/11 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे एक बार क्या करते हैं कि इसको हम अगर ब्रैकेट के अंदर मान लें, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जब माइनस अंदर करेंगे तो क्या बनेगा, 20 माइनस का 5, ठीक है। अंदर ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, तो हमें एक बार लेना पड़ता है प्लस का 1, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं 1/11 में से। तब हमारा क्या होता है कि ये 5 इसके साथ जो है, सॉरी ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे +1 लेते हैं ना हम, एक बार हमने माइनस का 1 लिया तो एक बार हम लेंगे प्लस का 1, तो ये हमारा क्या बन जाता है, -1, ये बन जाता है +1, -1/11, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, बस यही हमारा होता है। इसको छोड़ो, अभी अभी हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब फ्रैक्शन 3 घंटे का है, आराम से उसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी छोड़ो, अभी जितना सीखना है परसेंटेज सीखना है, तो ये बात समझ में आई, हम एक क्या करेंगे, एक ज्यादा में से उसको घटा देंगे, कोई दिक्कत, अब कितना भी पूछ ले, अब कितना भी बड़ा पूछ ले कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ज्यादा में से ही घटाना है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा और सीखते हैं कुछ, बताओ। अच्छा अभी हमने क्या सीख लिया कि जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में हमें जोड़ना कैसे है वो भी सीख लिया हमने, कि अगर 5 + 1/3 लिखा है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5 से 1/3। जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस घटाने में दिक्कत थी, तो हमने सबसे पहले शुरू किया कहाँ से, हमने सबसे पहले शुरू किया 1 के साथ, 1 में से कैसे घटाएं, फिर 4, तो हमने इसको 1 बनाया उधर, ठीक है, +1 लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि हमने इसको 19, ये हमारा हो गया, फिर हमने उससे एक आगे हम और आगे बढ़े कि ये नंबर तो अलग था, ये एक और मिक्स फ्रैक्शन बन गई, तो हम एक पहले से ही घटाते थे जब कुछ नहीं था, अभी तो यहाँ पे 5 है, तो हम अब एक ज्यादा घटाएंगे 6, बस ये 3 बातें सीखी, ठीक है। ये हमारे बहुत काम आएगा परसेंटेज में। तो चलो अब हम सीखते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं अपने परसेंटेज पे, प्रतिशत पे। प्रतिशत का मतलब तुमको बताया ही गया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से वैल्यू। अब चलते हैं अपने परसेंटेज चैप्टर पे। तो जरा देखो, परसेंटेज चैप्टर में चलने में सबसे पहले बात आती है कि भाई परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, सबसे पहली बात। तो जैसे कि हमसे एग्जाम्पल में बोल देता है कि भाई 12% को फ्रैक्शन में बदल दो, 12% तुमको दिया गया, इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो तुम्हें यह पता है कि ये 12% का मतलब क्या होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 100 में से 12, 12% का क्या लिखा हुआ है, इस 100 में से 12, तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 3 बार, 4 से कटेगा 25 से, तो इसका मतलब कितना है, 3/25, ये फ्रैक्शन बन गया। अच्छा यहीं पे अगर हम ले ले 23%, अब बोला जाए इसको भाई फ्रैक्शन में बदल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना ही रहेगा, और एक चीज फ्रैक्शन जो होता है वो सबसे लोवेस्ट उसमें लिखा जाता है, एकदम पूरा उसका कैलकुलेशन करके, ठीक है, एकदम वो आसान हो। अच्छा इसके आगे अगर हम ले लें 24%, 24% को अगर बोल देता है कि फ्रैक्शन में लिखो तो क्या लिखोगे, 24/100, अभी ये 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 6/25, ठीक है। बताओ 4 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 6/25, तो इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि भाई हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दें। अच्छा अगर बोल दे कि 32% को फ्रैक्शन में बदलो, तो सिंपल सी बात है कि हम परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, भाग दे देंगे 4 से, 8 बार, 4 से ये 25 बार, तो 8/25, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम इसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगली बात आती है जो इसमें, कि भाई अगर हमको फ्रैक्शन दे दिया, अगर हमको फ्रैक्शन दे दिया तो हम इसको परसेंटेज में कैसे बदलें, बताओ।
तो देखो जरा, अगर हमसे बोल दिया कि 1/2 है, इसको परसेंटेज में बताओ, तो तुम्हें यह पता है कि 2 में से 1 है ये 2 में से 1 है, नीचे ओरिजिनल नंबर होता है, 2 में से 1 है, तो भाई ये 100 में से क्या होगा? तो देखो 1/2 ये 100 में से क्या होगा, तो इसके लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। समझ गए? अगर सिंपल सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटाना है तो हम नीचे 100 का भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हमें परसेंटेज का चिन्ह नहीं चाहिए था, फ्रैक्शन में चाहिए था, तो हमने 100 का भाग दे दिया। अगर हमको परसेंटेज चाहिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो परसेंटेज बन जाएगा। अब हम ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50%। बस ये परसेंटेज में बदल गया। अच्छा, अगर यहीं पे होता कि हमारे पास कितना 1/4, इसको बोल देता कि फ्रैक्शन में बदल दो, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 1/4 लिखते, मल्टीप्लाई कराते हम यहाँ पे 100 का, 4 से ये कैंसिल होता 25 बार, यानी कि कितना हो गया 25%। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। अच्छा, अगर तुमसे बोल देता यहाँ पे कि भाई मेरे 2/3 है, इसको तुम परसेंटेज में बदल दो, तो कुछ नहीं करते, बोलते कोई बात नहीं भाई, हम 2/3 लिखेंगे, बस परसेंटेज का चिन्ह ही तो लगाना है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तब तब क्या होगा? 200, अच्छा 200/3। अच्छा, अब इसका भाग दे दो। कुछ नहीं, हम सिंपल सा भाग देंगे, 6 बार भाग गया, 6×3 = 18, फिर बचा 2, फिर 6×3 = 18, कितना बचा 2, तो 66 सही 2/3%। क्या ही दिक्कत थी, सिंपल सा 2/3 बचा, हमने उसको 2/3 लिख दिया, बस हमारा जो ये था भाजक शेष फल सो छोटा था, हो गया। ठीक है, बताओ तो कोई दिक्कत? अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी बदल लोगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, हाँ वो तो मिक्स फ्रैक्शन में हो गया बस। किसको? ये फिर पॉइंट में जाएगा ना, अब इसको नॉर्मल, हाँ तो चलो, अच्छा वो भी देख लेते हैं। बहुत सही, बढ़िया है। अब बढ़िया क्वेश्चन पूछो कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर बदलना हुआ तो क्या करेंगे। तो देखो जरा, जैसे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 33 सही 1/3, इसको परसेंटेज में बदल देते हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 33 × 3 कितना होगा 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, और 100 के साथ 100 का मल्टीप्लाई करोगे, उसका मतलब परसेंटेज होता है, तो कितना आएगा बताओ, बोलो। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 100/3 रहेगा ना, हम इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो 4, हम यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे, सिंपल सा 3 का भाग दे दोगे, 3×3 = 9, फिर बचा 1, फिर 3×3 = 9, फिर बचा 1, 3×3 = 9, फिर 3×3 = 9, 33, इतना आ जाएगा। क्या दिक्कत है? जो नॉर्मल तरीका है बस वही करना है। जब भी तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो हमें उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन बनानी है, ठीक है, उसके बाद ही हमें उसको करना है। समझ गया? जैसे हमको दे देता है 2 सही 1/5, इसका भाई बता दो कि परसेंटेज कैसे बनेगा। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11/5, हम गुणे 100 करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 220%। वैसे भी अगर ध्यान से देखोगे, इसको 11/5 बना ये, अगर हम 1/5 को बोले, तुमसे ध्यान दे समझना, अभी आगे यही समझाएंगे, 1/5 को अगर बोले परसेंट में बदलो, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20%। 1/5 का मतलब 20%, और ये 1/5 का 11 गुना है, तो 20 में से जब तुम 11 का गुना करोगे तो कितना बनेगा 220% ही। ये अभी सीखेंगे, ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलो, उसके बाद उसको परसेंटेज में बदलो, इतनी सी बात हो गई। चलो अच्छा, अब आते हैं आगे। देखो
अगर तुम्हें बोल दिया कि 1/2, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ? 50% होगा। ठीक है। अच्छा, अगर 1/3 बोला तो 33 सही 1/3%, या फिर इसी को हम बोलते हैं 33.33%। ये पेपर में आता नहीं है। 1/4, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। ठीक है। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब बताओ, अब तुम भाग देने बैठोगे? हाँ, 14 सही 2/7%। अच्छा देखो होता क्या है, ध्यान से देखो हम करते क्या है। जैसे हमसे 1/6 बोला था, 1/6 को परसेंट में बदलना था, हम 100 का मल्टीप्लाई कराते ऊपर 100 हो जाता। अब ये 2 से कट जाता तो कितना बनता है? 50/3। तो हमें करना कुछ नहीं था, बस 3 का भाग 50 में देना था। तो 16 × 48 और 2 50। अगर यहीं पे विषम नंबर होता 1/7 जैसे था, तो हमें पता है कि अब भाई 100 कटने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे विषम में कटेगा नहीं, तो हमें सीधे 7 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 14 × 7 = 98 और 2। तो इससे तुम याद कर सकते हो आसान तरीके से। 1/4 का मतलब वही हो गया, आगे अभी और सीखेंगे। ठीक है। अब देखो जरा, हमें पहले इतने में प्रैक्टिस करनी है। हाँ, 1/9 का 9 नीचे विषम है, तो 11 नहीं 99, तो कितना आएगा? 11 से 1/9। अब देखो जरा, पहले इसमें देखते हैं। अगर तुमसे बोल दे यहाँ पे कि मेरे भाई बता दो जरा 2/3 का वैल्यू क्या होगा परसेंट में, इन्हीं में से अभी प्रैक्टिस करेंगे 1/7 तक। 2/3 अगर बोला है तुमसे पेपर में, तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ? देखो हमें पता है कि इसके बेस में हमको क्या दिख रहा है? 1/3 है ना, हम इसको ऐसे ही तो लिखते हैं। तो अगर हम 2 को अभी साइड कर दें तो क्या लिखा हुआ है? 1/3। बेस 3 है, 1/3। और 1/3 की वैल्यू हमको याद है कि 33 सही 1/3। हमको इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कराना है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 66, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2/3। बस कुछ नहीं, इसको जोड़ दो, 66 सही 2/3%। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 2/5 का मतलब क्या होगा, तो तुम्हें पता है कि बेस में हमें क्या दिख रहा है? 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, और ये उसका 2 गुना लिखा हुआ है, यानी हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये क्या है? 40%। ठीक है। बताओ अभी कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हमसे बोल देता है कि बताओ मेरे भाई 3/6, नहीं 3/6 नहीं लेता, बताओ जरा 3/7 का वैल्यू क्या होगा? 3/7 का परसेंट वैल्यू, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू हमें याद होती है 14 सही 2/7। हमें इसका 3 गुना बताना है। हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 42, 3 का मल्टीप्लाई तो ये कितना? तो ये कितना बना? 42 सही 6/7%। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलो। नहीं है? ठीक है। अच्छा, चलो थोड़ी परेशानी बढ़ाते हैं फिर। अगर यहीं पे बोल देता कि बताओ मेरे भाई 4/7 का, तो तुम्हें पता है कि 1/7 का तो हमने अभी ये देखा कि 14 सही 2/7 होता है। हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चुके 56। अच्छा, इसको हम करेंगे तो 4 दूनी 8/7। तब क्या करेंगे भाई? हम इसको ऐसा तो लिख नहीं सकते ना कि 56 सही 8/7%, ये तो गलत है ना, क्योंकि भाजक अभी हमारा बड़ा है शेषफल से, है ना। तब हम क्या करेंगे? ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि भाई ये 56 तो है ही, ये प्लस में लिखा होता है, प्लस होता है। हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 बचा कितना? 1/7, यानी ये जो 8/7 लिखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इस एक को हम यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच में भी प्लस होता है। तो 56 और 1
57 सही 1/7%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 57 सही 1/7%। ठीक है, बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमें पता है कि ऊपर वैल्यू छोटी होगी नीचे बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा। तो ये बात हो गई 1/7 तक की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1/7 से। अच्छा, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12 और 1/13। अच्छा, 1/13, 1/13। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 9 सही, हाँ 9 सही एक, अच्छा 1/11। अच्छा, 1/12 का, 1/12 का क्या होगा बताओ? हाँ 8 सही, 8 सही 1/3। अच्छा, 1/13% का बताओ? 7 सही, 13 7 91, बचा 9। ठीक है, अच्छा। अब इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर तुमसे यहां से पूछ लिया कि बताओ जरा कि 3/8 का परसेंट वैल्यू क्या हो, तब क्या करोगे? हाँ हाँ, क्या होगा? 4/3 कहाँ आएगा? देखो हम ऐसे करेंगे ना, 100/12। हम कितने का भाग देंगे? 4 का। तो ऊपर 25 आया, नीचे कितना आया? 3 आया। ठीक है, तो बताओ 8 3 का 24, 3 से भाग देंगे 8 बार, 1/3। 3/8 अगर तुमसे पूछा है तो तुम्हें पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12 सही 1/2। बस हमें उसका 3 गुना ही तो बताना है। तो 12 3 36। ठीक है, अच्छा यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। लेकिन अभी ये गलत है, ये सही नहीं लिखा है। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा 2। ठीक है, तो ये बना क्या? 36 प्लस 1 सही 1/2। तो 36 के साथ ये एक जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 37 सही 1/2। तो इसका मतलब क्या है? 37 सही 1/2। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ अच्छा, अभी देखो जरा, अ, आसान दे देते हैं, 5/9 बताओ। आसान? अच्छा, कठिन हो गया क्या? अरे तो ठीक है, 5/10 बता दो। हाँ, 1/10 का मतलब तुम्हें पता है 10%। 10 में 5 का गुणा कर देंगे तो 50%। तो लो फिर और आसान थोड़ा सा, 5/9 का क्या होगा? 5/9, 55 सही 5/9। अच्छा, 1/9 का मतलब क्या है? 11 सही 1/9। ठीक है, हमें इसका 5 गुना चाहिए तो 11 पचे 55। इसमें भी हम 5 का गुणा करेंगे तो 5/9। ये हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे से लिख देंगे 55 सही 5/9%। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर तुमसे बोल देता है कि मेरे भाई बताओ 3/11 का परसेंट वैल्यू क्या होगी? 27 सही 3/11। अच्छा, 1/11 का मतलब क्या है? 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11। हमें इसका 3 गुना चाहिए तो 9 3 का 27, ऊपर यहाँ पे 3/11। ये मामला भी सही है, तो 27 सही 3/11। तो बस कहने का मतलब यह है कि 1 से लेके 20 तक तुम याद कर लोगे, आगे काम चलता रहेगा। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई ही तो बस करना है। हमें देखो यहाँ पे 1/11 का 3 गुना पूछ रहा था तो हमने 1/11 के साथ 3 का गुणा करा दिया। बस ये वाली, ये सही होना चाहिए। ऊपर वाला बड़ा है तो हम उसको एक बार और सॉल्व करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। समझ गए? तो 1/13 तक हो गया।
अब हो जाएगा। आगे देखो जरा, 1/14, 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 और 1/19 और फिर बचा लास्ट में 1/20। 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का बताओ क्या? 6 सही 2/3%। 1/16 का 6 सही 1/3 ही होगा उसका, 2/3। 1/16 का 6 सही 1/4। अच्छा 1/17 वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, तो तुम सब में बोल दे रहे हो। 1/17 का क्या होगा बताओ? अब सीधे हम 17 का ही भाग देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, बचा कितना? 15। 5 सही 15/17। 18 2 से कटेगा तो नीचे 9 आएगा, वो तो पता है। और क्या आएगा? 50 में ही तो 9 को भाग देना है, तो 9 गुना 45, 5 बार भाग देंगे, 5 बचेगा, तो 5 सही 5/9%। 1/19, अब 19 का पूरा भाग देना, 19 5 95, तो 5 सही 19%। बस 1/20 का मतलब पता ही है 5%। अच्छा 1/25 का याद कर लो, 1/30 का याद कर लो, 1/35 का याद कर लो, 1/40 का याद कर लो, 1/45 का याद कर लो, 1/50 का याद कर लो। बस बात खत्म। अब बताओ। हाँ इसका 4। हम्म अच्छा ये कैसा बनेगा? 100/30, 3 से भाग दे देंगे। 3 सही 1/3%। 35, तो बस यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 100। 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 20 बार, है ना? तो 7 दूनी 14, 2 सही 6/7। 1/40 का 1/40 यानी 100/40। 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2। ठीक है। 1/45 का 5 से काटोगे 100/45 है, 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 25। बताओ कहाँ 20 होगा? 5 से 20 बार, तो 2 सही 2/9। 50 का पता ही है 2%। अच्छा एक और याद कर लेना, 1/24 का, ये कभी कभी काम आता है। तो 100 में 24 का भाग दे दो, 4 सही 1/6%। इतने तुम्हें याद करना है, 1 से लेके 20 तक तो तुम्हें याद करने हैं। उसके बाद ये कुछ और याद कर लेना, काम देगा आगे। ठीक है। कुछ और जरूरी फ्रैक्शन है जिनकी परसेंटेज वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास 3/8, 5/7, 5/8। बताओ 3/8 है, 5/8 है और 7/8 है। इनकी भी हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। कितना? 37 सही 1/2, ये याद कर लेना। 5/8 का 1/8 का 5 गुना कर दो, 12.5, 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, 2 का भाग और दोगे तो 5 और जुड़ जाएगा, तो 65 सही 1/2%। 1/8 का मतलब 12.5%। क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं ना, तो अधिकतर 12.5% का मल्टीप्लाई चलता है, अधिकतर, इसलिए ये याद कर लो। तो 12%, 12.5% मतलब 12 से 1/2, तो 12 का 7 गुना, 12 सत्ते 84, है ना? और
तो कितना आएगा बताओ? 87 सही 1/2, ये याद कर लेना। ठीक है, इतनी ये काम की चीजें थी। ठीक है, अच्छा कुछ और भी काम की चीजें होती हैं। ठीक है, ये बात तो तुम कर ही लोगे, इतनी सी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक याद करना है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुमसे कभी पेपर में बोल दिया कि भैया 100% को फ्रैक्शन में बदलो, तो 100/100 का मतलब 1। अगर तुमसे कभी बोल दिया 200% मतलब 2। अगर बोल दिया 300% मतलब 3। अगर बोल दिया 400% मतलब 4। अगर बोल दिया 1100% मतलब 11। अगर बोल दिया 1300% तो मतलब 13। ठीक है, अच्छा अगर कभी तुमसे पेपर में बोल दिया कि भैया 1 को परसेंट में बदलो, 1 को परसेंट में बदलो तो 100%। 2 को परसेंट में बदलो तो 200%। 4 को परसेंट में बदलो तो 400%। 13 को परसेंट में बदलो तो 1300%। ठीक है, अच्छा 27 को परसेंट में बदलो तो 2700%। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक है, तो बता दो जरा 105% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ 105 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि भैया ये 100 है, एक 5 है। यही तो एक, हम इसको तोड़ सकते हैं ना 100% और 5% में। 100% का मतलब 1 होता है। अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है 5% का मतलब 1/20। तो कितना आया? 1 से 1/20। 1 से 1/20 होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा रुक रुक जाओ। 1 सही 1/20 बोल रहे हो ना? ठीक है, 20 से कम 20 और 1 21। 21/20। अगर इसको भी हम लिखें तो क्या होगा? 20 से कम 20 और 1। वही बात है, वो पहले ही तुमको बताया गया कि भाई हम इसको प्लस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 से 1/20। क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर पेपर में तुमसे बोल दिया कि मेरे लाल बताओ 125% का क्या होगा, तब क्या करोगे? तो हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे। ये 100 है, ये 25 है। 100 का मतलब 1 और 25 का मतलब 1/4। तो सिंपल सी बात है, 1 सही 1/4%। या इसको हम भाग दे, 4 एकम 4 और 1 5। हम अक्सर ऐसा लिखेंगे क्योंकि हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। 5/4। ठीक है, हाँ अच्छा बहुत इजी है, बहुत इजी है। 124% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। इसको दो भागों में बांटेंगे, 100 और 24। 100 का मतलब 1 और 24%। 24% की वैल्यू अभी तो लिखा है थे शायद, कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई? ये 4 से 1/6 बताओ जरा। अभी तो इसका लिखा है कि हम 4 से 1/6 होता है, तो कितना बन गया ये? 5 से 1/6 या 6 × 5 = 30 और 1 31/6। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे कुछ भी बोल दे हमसे, यहां तक कि ये भी बोल दे कि भैया ये बता दो कि बताओ जरा 550% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। भाई हमने सीख रखा है बेसिक, हमको पता है। हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे, एक तो हम इसको तोड़ देंगे 500% में, दूसरा हम इसको तोड़ देंगे 50% में। 500% का मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1/2। 5 से 1/2 या 5 दूनी 10 और 1 11/2। हाँ हाँ
4 से 1/6 ही तो होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? अरे कोई दिक्कत हो तो चेक कर लेते हैं ना। 124/100 काटो इसको, कितने से कटेगा? 2 से काट लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा ना। 4 से ये बटे में 25 आएगा, ये 31, 31/25 आ रहा है। ये कैसे भाई? पच्चीस नीचे कैसे आएगा बताओ? 24% का मतलब होता है हम्म 1/24% वाला। अच्छा 24% वाले को पहले देख लेते हैं ना। अच्छा ये 6/4 से कटेगा। अच्छा 6 चौके 24 और बटे, अच्छा 6/25 आएगा ये 24%। हाँ इसके पहले जो 24 वाला था, 1 मिनट कहाँ गया यार, ये तो बड़ा लफड़ा है। हम तो 1/24 का निकाल लेते। 1/24, अरे यार वो 24% अलग होगा ना। 24%, अरे यार, अरे रुक जाओ, सब सब दूर करते हैं। रुक जाओ यार, रुक जाओ, एक चीज और सिखा देते हैं ना। 2% का मतलब क्या होता है? 1/50, ठीक है, बात समझ गया। 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20, 6% का मतलब 2 का ही तो 3 गुना, 3/50। अच्छा अच्छा, जो हमने देखा 4%, जो हमने, अगर हम पूछे 24%, तो 24% इस 4 का 6 गुना है, यानी कि 6/25। बोलो आई बात समझ में? यही चीज छूट गई थी समझाने के लिए कि भाई देखो 2% की वैल्यू 1/50 है, तो जैसे हमसे 24% पूछ लिया, तो हम देखेंगे कि ये 4 का मल्टीपल है कितनी बार? 6 बार, 6 चौके 24, यानी 4% का मतलब 1/25, तो 6/25। इसीलिए वहां पे मिस्टेक हो रही थी, है ना। इस बात को समझना था। तो 24% का मतलब क्या होगा? वो 1/24 का यहाँ पे लिख दिए हैं, 1/24%। अच्छा हुआ बता दिए। देखो 24% 4 का मल्टीपल होगा कितने बार? 6 बार, तो कितना आएगा? 6/25। तो ये क्या बनेगा? 1 सही 6/25, 25 एकम 25 और 6 31/25। ठीक है, अब सही है। तो वो कुछ बातें छूट गई थी बीच में जो समझाने लायक थी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब आगे कुछ भी करोगे यार वो मल्टीपल ही चलेगा शायद, है ना। अगर 8% भी करोगे तो इसी का मल्टीपल हो जाएगा कितना? 2/25। अगर 10 भी करोगे तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 भी करोगे फिर वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो शायद इतनी अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया कि भाई आगे भी तुम 100 के आगे भी बता सकते हो, उसको 2 भागों में तोड़ दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो कर ही लोगे। तो लगभग 50 मिनट की क्लास हो गई, तो आज इतना ही रखते हैं। कल थोड़ी सी और बातें सीखेंगे। इसमें देखो मेन चीज यही है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो कैसे बदलेंगे? परसेंटेज हटाना है तो हम 100 का भाग दे देंगे, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, बदल गया, बात खत्म, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हमने सीख लिया कि अगर 100% के ऊपर बातें चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 2 भागों में बांट लें। अब कल थोड़ी सी एक चीज बात की सीखेंगे बस, उसके बाद क्वेश्चन, वो भी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात है
कल करते हैं दूसरी क्लास में।